यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सोशल साइंस के बारे में। जैसे कि अभी सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि सोशल साइंस सब्जेक्ट इंक्लूड तो हो गया है हमारे सिलेबस में, बट इसको पढ़ा कहाँ से जाए, कौन कौन सी बुक्स है जिनके थ्रू हम लोग सोशल साइंस को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो एक ऑनेस्ट रिव्यू में आपको यहाँ पर देने वाली हूँ, जो कुछ 3 से 4 बुक्स है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। सो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है कि जिसके थ्रू आप सोशल साइंस पढ़ सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा है तो कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो आज के इस वीडियो से आपके सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे पहले मैं यदि यहाँ पर बात करूँ तो सिलेबस में टोटल 4 यूनिट आपको दी गई, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है वो पूरा भूगोल से रिलेटेड है, जिसमें भारत की आकृति, ठीक है, जलवायु हो गया, भारत का वनस्पति वनों के प्रकार, वायुमंडल संरचना, A to Z सारी चीजें इन्होंने दे दी है। अब आपका जो ये 4 यूनिट का 17, 18, 19, 20 4 यूनिट का जो सिलेबस इन्होंने डिजाइन किया है, वो क्लास 6 से लेकर 12th तक का है। ऐसा नहीं है कि 10th तक का ही मटेरियल इन्होंने दिया है, इसमें 12th तक के भी कई सारे कंसेप्ट यहाँ पर पूछे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज तो आप ये करिएगा कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो। प्रिंट आउट निकलवाने से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक हमारा स्किप तो नहीं हो गया, ठीक है, क्योंकि हर एक टॉपिक को पढ़कर जाना है, क्योंकि एग्जाम में जो चीजें पूछी जाएगी वो सिलेबस के बाहर की भी होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन को तैयारी करके चलना है। तो यूनिट 17 पूरा भूगोल है, यूनिट 18 में पूरा हिस्ट्री 6 to 12th तक के छोटे छोटे टॉपिक इन्होंने यहाँ पर दे दिए, ठीक है। यूनिट 19 में आपका पूरा राजनीतिक सिविक्स यहाँ पर आ जाएगा, नागरिक शास्त्र, जो कि पूरा पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगा। और यूनिट 20 आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट कम दिख रही है, लेकिन इनके अंदर जो क्वेश्चंस या टॉपिक पूछा हुआ है वो एक एक अपने आप में एक एक यूनिट यहाँ पर है। मतलब सिलेबस बहुत ही ज्यादा बड़ा इन्होंने दिया है। तो आज हम लोग यहाँ पर 4 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। कई सारे बुक का हम लोग रेफरेंस भी यहाँ पर लेंगे। तो कौन कौन सी बुक यहाँ पर पढ़ सकते हैं, है ना, वो बुक, मतलब मैं आपको पूरा आइडिया दे दूंगी कि वो आप कहाँ से परचेस कर सकते हो, है ना, वो सारी चीजें। एमसीक्यूज के लिए कौन सी बुक आपको देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर कौन से लगाने, और सेल्फ स्टडी नोट्स जो हम लोग अपनी साइट से प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री स्टडी मटेरियल, उसके बारे में भी आज अपन यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ 10 मिनट सेशन। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये 10 मिनट हो सकता है आपको आपके सिलेक्शन के पास लेकर चले जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बुक की, तो मैं 3 से 4 ही बुक यहाँ पर सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट को इतना ज्यादा टाइम दे पाए, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए कोई भी कॉमन बुक आप खरीद सकते हो, ये मुझे थोड़ा ठीक लगी, लैंग्वेज यहाँ पर इजी थी, तो मैं अपनी साइड से ये सजेस्ट कर रही हूँ। बाकी इसके अलावा अगर आपको ल्यूसेंट लगता है वो खरीद सकते हो, किरण प्रकाशन की भी बुक आती है। तो बेसिक सोशल साइंस की जो जानकारी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो कि 6 to 10 तक की रहती है, ठीक है। इसमें आपको एमसीक्यूज बहुत सारे मिल जाएंगे, तो एमसीक्यू का अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ये वाली बुक ले सकते हो, है ना। ये बुक 500 के अंडर में आ जाएगी, इवन 300 तक भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप कूपन वगैरह लगाओगे तो कम में ही आपको मिल जाएगी। तो एक आपका हैंड स्टडी मटेरियल रहेगा कि आप उसको जब भी टाइम मिले तब पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वाली बुक यहाँ पर हो गई। दूसरी जो है काफी अच्छी बुक यहाँ पर है, ये थोड़ी सी कॉस्टली हो सकती है, मतलब 500 से 600 के बीच का इसका रेंज रहेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है, अगर आपको परचेस करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपके पास सेल्फ स्टडी मटेरियल है। ये बुक है एनसीईआरटी सारांश। यूजुअली जो एमपीपीएससी यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें स्टूडेंट्स इस बुक को प्रेफर करते हैं। तो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें पूरी समरी दी हुई है, 6 से लेकर 12th तक की पूरी समरी इन्होंने यहाँ पर दी है। बट इसका ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि इसमें आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो तो आप चाहे तो ये बुक परचेस कर सकते हो। इसमें आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे बहुत डिटेल में। आप देखो इसमें टोटल 191 चैप्टर्स है, मतलब हर एक टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, वन लाइनर भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो जाएगी। प्लस आप चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस कर लेना इसके साथ, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या क्या मटेरियल रहेगा, जैसे इन्होंने हिस्ट्री है, हिस्ट्री के सारे टॉपिक जैसे अभी आपके सिलेबस में दिया ना कि सारा हिस्ट्री इन्होंने एक साथ अरेंज कर दिया है, ये इस बुक की बहुत अच्छी बात है। नहीं तो दूसरी जो आप बुक्स देख रहे हैं उनमें क्या कर रखा है कि क्लास 6 हो गया, तो क्लास 6 का इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र, 7 का इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र, इस तरीके से समरी को उन्होंने अरेंज कर रखा है, ठीक है। बाकी ये अच्छा है कि इसमें इतिहास आप एक साथ पढ़ लोगे, भूगोल अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र को एक साथ पढ़ लोगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपके सामने है, जिसमें प्राचीन भारत के बारे में सारी डिटेल दे रखी है, तो जस्ट आपको एक रीडिंग लगानी है और आप प्रीवियस ईयर पेपर से इनका प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने पूरा चीजें यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट जो बुक है वो भी आपका एनसीईआरटी का सार संग्रह है, वो थोड़ी सी कॉस्टली थी, तो उसके सप्लीमेंट में आप ये वाली ले सकते हैं। ये 300 के अंडर में ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें भी आपका वही इतिहास नागरिक शास्त्र और वही सारी चीजें रहेगी, 6 to 12 तक का पूरा एनसीईआरटी रहेगा। पर इसमें जो एनसीईआरटी रहेगा उसका थोड़ा सा ये वाली चीज रहेगी कि इसमें
6 का पूरा एनसीईआरटी, क्लास 6 ये सोशल साइंस का, 7 क्लास के सोशल साइंस का एनसीईआरटी, है ना, 8th का एनसीईआरटी, इस तरीके से इसको थोड़ा-सा अरेंज कर रखा है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा एक बार देखना पड़ेगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं कि पहले 6 पढ़ लेते हैं फिर 7, उसमें ही आपका एक ही साथ इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र कवर हो जाएगा। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। ये लिंक है मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है? वहाँ से जाकर अगर आपको लग रहा है तो आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा हम लोग जो है अपनी साइड से देखो पूरा कंप्लीट मटेरियल नहीं प्रोवाइड करवा पाएँगे क्योंकि अभी हम लोगों के पास मेन सब्जेक्ट साइंस है, ठीक है? लेकिन हम लोग अपनी साइड से आपको एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, है ना? वो आपको कोई भी कोर्स आप परचेज़ करोगे, साइंस का हो गया, टेस्ट सीरीज़ का हो गया या कोई भी बैच में अगर आप हैं, तो उसके साथ वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बात करी बुक की। एमसीक्यू के लिए आप कोई भी बुक यहाँ पर ले सकते हो, जैसे ये मैंने फर्स्ट दिखाई थी, इसको आप ले सकते हो, इसमें आपको एमसीक्यूज़ यहाँ पर मिल जाएँगे, ठीक है? या कोई भी बुक ले लोगे तो उससे आपके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर हो जाएँगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉल पेपर्स लगाने हैं, एमएस टेट 2024 का जो है कंप्लीट पीडीएफ आ चुका है ऐप उसके ऊपर। अपना जो एमपीईएसबी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर जो है आप डायरेक्टली एक बार पीडीएफ डाउनलोड करो और सोशल साइंस के सारे क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो नेक्स्ट संडे तक, जो नेक्स्ट संडे आने वाला है, उस तक हम लोग सारे पेपर्स का एक पीडीएफ बनाकर अपने इस पे फ्री स्टडी मटेरियल में ऐप पर अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से जाकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है सेल्फ स्टडी नोट्स, तो मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देती हूँ, ठीक है? जस्ट ये एक ऐसा है कि आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इसके थ्रू यहाँ पर कर सकते हो। ये नोट्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। अभी हम लोग केवल एक पार्ट इसका लेकर आए हैं जिसमें आपका पूरा जो है भूगोल का जो है वो कवर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? ये है भारत की आकार और स्थिति हो गया। तो बेसिक जस्ट थोड़ा-सा टॉपिक है। उसके कुछ क्वेश्चन्स यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए कि हाँ, ये क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। फिर अगला जो आपका टॉपिक हो जाएगा भारत का भौगोलिक स्वरूप। जैसे सिलेबस में एक-एक टॉपिक दे रखा है, वैसे हमने एक-एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाए हैं और उसके एमसीक्यूज़ दिए हैं, ठीक है? थर्ड टॉपिक आपका हो जाएगा इसी तरीके से आपका ये जो जलवायु हो गया, इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी भी दे रखी है टेबल फॉर्मेट में ताकि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाएँ, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप टॉपिक पढ़ो, उसके एमसीक्यू लगाओ, इस तरीके से आपका कंसेप्ट रहेगा। तो अभी हमने जो भूगोल है आपके यूनिट वाइज़ उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर अपलोड किया है। सेकंड पार्ट भी कुछ 4-5 दिन के ड्यूरेशन में आपके ऐसे करके सारे ही पार्ट्स हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है? सो अब आपको क्या करना है, जो भी बुक से आपको लग रहा है, आप उससे यहाँ पर पढ़ सकते हो और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको टाइम है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे से 13-14 घंटे अपना टाइम दे रहे हो, तो आप डेफिनेटली एनसीईआरटी बुक को पढ़कर भी उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है? बाकी आप सेल्फ स्टडी नोट्स बना ही रहे होंगे, तो वहाँ से भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी हम लोगों ने अपनी साइड से साइंस का कंप्लीट बैच लॉन्च कर दिया है, ठीक है? उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर आ चुकी है और एक और कोर्स आया है जिसमें साइंस प्लस टेस्ट सीरीज़ आप एक साथ ले सकते हो और इसी के साथ बोनस में हम लोग सोशल साइंस के नोट्स भी अपनी साइड से दे रहे हैं, ठीक है? तो इस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट को लेकर कोई भी डाउट हो, बुक को लेकर कोई भी डाउट हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? सो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।